हेलो फ्रेंड्स। अब तो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो गया है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं कि अभी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जा रहे हैं। कभी कोई कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि ओबीसी था उसको हटा के संघ के आरएसएस के प्रहलाद जोशी जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से है कि उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। और बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं कि मतलब कॉकरोच जनता पार्टी ने वहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया, विपक्ष ने जो प्रोटेस्ट किया, उसका क्या फ़ायदा जब फिर से मोदी ने आरएसएस एक संघी को ही एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। दोस्तों, यहाँ पे पता है गलती सोच में है, मानसिकता में है कि जो लोग ये सोचते हैं उन लोगों ने इतना गोबर खा चुके हैं कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। पूरा जो दिमाग में ना उनका गोबर भरा हुआ है, जो शुरू से ही गोबर खा के गोबर उगलते चल रहे हैं चारों ओर, और जो गंदगी समाज में फैला रहे हैं, और जो कास्टिज्म, जो जाति और जो ये नफ़रत जो चारों ओर फैला रहे हैं, उनको शायद ये मालूम नहीं है और वो शायद वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और या उनके पास दिमाग ही नहीं है। अगर होता तो समझ जाते। यहाँ बात उस चीज़ की नहीं है, बात यहाँ पे प्रोटेस्ट यहाँ पे इसलिए था कि एक ऐसा तानाशाह जो कभी झुका नहीं, कोई कभी झुकता नहीं था। हालांकि कुछ मुद्दों पे झुका है, लेकिन यहाँ पे उसका ऐसा था कि मुझे झुकना ही नहीं है। उसके ही कैबिनेट के राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। और ये जो अवधारणा थी ना, ये जो कॉन्फिडेंस था उनका, और ये जो कहे तानाशाही जो थी उनकी, उसको तोड़ने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि नहीं, आप सरकार में हो तो आप ऐसा नहीं है कि आप जो चाहो वो कर दोगे। और तानाशाह को ये महसूस कराने के लिए, तानाशाह के अंदर डर पैदा करने के लिए, तानाशाह को यह समझाने के लिए कि नहीं, हमने आपको इस प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा वो करते रहिएगा। पब्लिक आपको देखेगी, पब्लिक 5 साल तक इंतज़ार करेगी कि फिर से आपको मौका दे ना दे। वैसे यहाँ पे अब पब्लिक चुप बैठने वाली नहीं है। और जिनको लगता है कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, अब ये क्या कर लेंगे, सीजेपी वाले या जो भी उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे वो क्या कर लेंगे, तो वो गलतफहमी में जी रहे हैं। देश के किसी भी हिस्से में, देश में कहीं भी, या सेंट्रल हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर कुछ भी ऐसा करता है जो पब्लिक के हित में ना हो, कुछ ऐसा लगे जो तानाशाही है, ऐसा लगे जो बहुत गलत है, ऐसा लगे जो ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है जहाँ, वहाँ पे ये प्रोटेस्ट चलेगा और हमेशा चलेगा। ये तो पहला प्रोटेस्ट था जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। और प्रोटेस्ट के बाद कुछ लोग जो भगवा झंडा लेके, बीजेपी के झंडा लेके, और जाके जंतर मंतर पे अपने यहाँ बहादुरी दिखा रहे हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं आज भी कि जब जंतर मंतर पे जब धरना चल रहा था, जब प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय आपकी मर्दानगी कहाँ गई थी? आप में इतना ही हिम्मत था तो आप आ जाते जंतर मंतर पे, फिर आप देखते कि आपका जो ये नारा, आपका ये झंडा, आपका जो भगवा, और ये जो आप गुंडा बन के घूम रहे हैं ना, ये सारा गुंडागर्दी वहाँ पे निकल जाता आपका। तो आप लोग का काम ही है शुरू से ही, और हमेशा भी यही रहा है, आप भगवा झंडा लेके, भगवा गमछा लेके, और वही उपद्रव, वही तांडव, पार्टी का सपोर्ट है, सरकार है,
गुंडागर्दी करना है, नफरत फैलाना है, दंगा करना है। यही सब आपका शुरू से ही ये रहा है और आज भी और हमेशा रहेगा, जैसी आपकी मानसिकता है। मैं पूछता हूँ आपसे कि जिस तरह से आप जंतर मंतर पे गए और वैसे कर रहे हैं, आप अयोध्या क्यों नहीं गए? अयोध्या राम मंदिर में जो चोरी हुआ, जो दान पेटी में जो पैसे जा रहे थे, जो ट्रस्ट में जो चोरी हुआ, उसके लिए आप लोग जाते तब तो। कोई बजरंग दल का एक भी मेंबर नहीं गया, विश्व हिंदू परिषद का कोई नहीं गया, आरएसएस का कोई आदमी नहीं गया वहाँ। तो ये क्या है? गुलामी तुम्हारी जो है, वो सरकार की गुलामी जो है, तो तलवे चाट रहे हो तुम लोग और कह रहे हो कि ये वो बहुत सारा अपना बहादुरी दिखा रहे हो। तो आप लोग बिल्कुल ही जो है ना, क्या बोले, आपकी मानसिकता और पूरी तरह से आपकी कायरता दिखाई देती है। कभी हिम्मत हो तो बोलो। हमने बोला था राम मंदिर में चोरी हुआ, हमने बोला, हमने बहुत जगह इसका पोस्ट भी किया। हमने बताया कि नहीं, मैं भी एक हिंदू हूँ और शायद लोग मुझे कट्टर हिंदू भी जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत कर दे, कोई हिंदू बैठ के वहाँ, कोई साधु कोई महंत गलत करे और हम चुपचाप देखें और चुपचाप सुने। वैसे हिंदू नहीं है हम। वो ढोंगी हिंदू नहीं है हम, वो कायर हिंदू नहीं है हम। तो ये जो है ना, पहले अंदर, अपने अंदर जो है कि ये सब हिंदू मुस्लिम तो बात की बात है, पहले अपने अंदर जो है ना ह्यूमैनिटी को लाओ कि क्या हो तुम। पहले अपने आप को डिसाइड करो। गुलाम हो, तलवा चाटने वाले हो, गोबर भक्त हो, और क्या चाटने वाले हो, खुद को तुम पहले किस कैटेगरी में वो डिसाइड कर लो। और उसके बाद जो तुम कर रहे हो, मर्दानगी जो है उसमें नहीं है। जंतर मंतर पर निमंत्रण था आप लोगों को कि आइए, जितना भी भगवा झंडा या जो भी विरोध में या मोदी के सपोर्ट में आना है तो आइए। उस समय तो आपकी फट गई थी। तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि, और बहुत लोग कह रहे थे कि देश के टुकड़े टुकड़े गैंग, आज भी मीडिया, अर्नब गोस्वामी और कौन कौन से जो दलाल पत्रकार जो हैं वो बोल रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग थे, देश को तोड़ना चाहते थे। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग तो तुम हो, जो आज भी कहते हो कि एक ओबीसी धर्मेंद्र प्रधान को हटा के एक ब्राह्मण प्रहलाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। टुकड़े टुकड़े गैंग तो तुम हो, जो हिंदू मुस्लिम, जो कास्ट के नाम पे, जो अलग अलग नाम पे लोगों को बांट रहे हो, और बोलते हो कि जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। अरे ये दोगली मानसिकता, कब तक तुम लोग ऐसे करते रहोगे? अब तो सुधर जाओ। अगला जो प्रोटेस्ट होगा, ये मीडिया, जो दलाल मीडिया जो है, उन्हीं के खिलाफ होगा, और देखोगे तुम। और ज़्यादा मुझे कहना नहीं है, बस थोड़ा संयम रखिए और कुछ करने से पहले सोच लीजिए, और कुछ कहने से पहले भी सोच लीजिए। अब देश का हिंदू नहीं, सारा युवा जाग चुका है, सारे इंडियंस जाग चुके हैं, और कुछ लोग जो हैं वो तो सोए ही रहेंगे। और उनको सोने दीजिए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस सोसाइटी में। बाकी सब छोड़ दीजिए, समय बताएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।